माननीय मंत्री जी, देखिए जून जुलाई में दिखवा लीजिए, दिखवा लेते हैं उसको, पूरा मामला को हम दिखवा लेते हैं अच्छे से। में मंत्री जी नहीं है, स्पष्ट सरकार ने मंत्री जी बोल रहे हैं कि जून जुलाई में हम उसको दिखवा भी लेंगे। जून जुलाई में तो ऐसे भी ट्रांसफर होगा सर, लेकिन मेरा दूसरा सवाल था ना कि आपने सरकार ने ही नहीं सर, अध्यक्ष महोदय कम से कम आप तो अब मैंने सबके बात सुनते हैं, आपने जिस पदाधिकारी पर सरकार ने जांच करवाया, सरकार ने उस पर दोषी पाया और विभाग को अनुशंसा किया कि किसी भी परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब वह पदाधिकारी दोषी है तो एक जगह आप उसको पोस्टिंग कर रहे हैं, दूसरा जगह गिफ्ट में आप प्रभार दे रहे हैं, तो आप उसको कब तक अविलंब उस पर कार्रवाई होना चाहिए, अविलंब उस पर कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्या उस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जिस पर विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा है उसको तुरंत हटाइए, सस्पेंड कीजिए। माननीय मंत्री जी, कई माननीय सदस्यों की ये चिंता है, आप इसको गंभीरता से लेकर के कार्रवाई करिए। जी चल, अब हो गया, अब तो हो गया, बैठिए। श्री शमीम अहमद नहीं है, श्री अजय कुमार, श्री गुंजेश्वर शाह, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पद के आरेखन में अवस्थित बसावटों को छूटे हुए बसावटों को संप्रदा प्रदान करने हेतु विभागीय ऐप द्वारा सर्वे कार्य करा लिया गया है। तदनुसार समीक्षा उपरांत अग्रस्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। महोदय, अध्यक्ष महोदय, 74 वर्ष आजादी को हो गया है, 74 वर्ष में वो एरिया सड़क नहीं देखा है, ये प्रथम बार ये सड़क का सैंक्शन हुआ है और वहां न कोई करने वाला है, न कोई देखने वाला है, न हो रहा है। ये कब तक में होगा, ये हमको कृपया बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी पुराने सदस्य हैं। विभागीय ऐप द्वारा ये तो अभी शुरू ही हुआ है कि विभागीय ऐप द्वारा जितना भी छुटा हुआ बसावट था उसका सर्वे कराया जा रहा है। फेज वाइज उसको हम जितना जल्दी होगा इसको पूरा करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत जगह थोड़ा थोड़ा काम कर दिया, कहते हैं सर्वे करेंगे, वहां काम बहुत जगह हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन काम कोई पुनः कर नहीं रहा है। हम लोग जब उस एरिया में जाते हैं तो लोग हम लोग से पूछता है क्या हो रहा है, तो हम मंत्री से आग्रह करेंगे कि अपने स्तर से दिखवावे, इसको जल्दी करा दें। श्री विनोद नारायण झा, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक वस्तु स्थिति यह है कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत रातो नदी एवं धौस नदी के मिलन बिंदु के निम्न धार में राजकीय उच्च पथ संख्या 52 पर स्विली पुल निर्मित है, जिससे सिंचाई विभाग के लिए जल संसाधन विभाग लघु जल संसाधन विभाग द्वारा फाटक निर्माण संबंधी योजना की स्वीकृति नहीं दी गई थी। तकनीकी रूप से भी उच्च पथ संख्या 52 पर अवस्थित स्विली पुल पर फाटक निर्माण संभव नहीं है। वर्तमान में असिंचित क्षेत्रों में पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण कार्य प्रगतिधीन है। उक्त कार्यक्रम के तहत प्रखंड स्तर पर गठित संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण दल द्वारा हर एक असिंचित खेत तक सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु समुचित योजना का चयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रश्नगत मामले से संबंधित क्षेत्रों के लिए भी सिंचाई योजना का चयन कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना के चयन के उपरांत इसकी स्वीकृति एवं कार्यान्वयन पर विचार होगा। ठीक। श्री रामवृक्ष सदा नहीं है, श्री प्रेम शंकर प्रसाद, श्री कृष्णनंदन पासवान, ग्रामीण कार्य विभाग।
अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है। पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट निमुहिया को पीएमजीएस पद से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल के दूसरे तरफ के बसावट हरदिया टोला, शंकर सरैया, बाबू टोला, गोविंदपुर, टिकैत, समेरा आदि को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम पे 1 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 1 किलोमीटर पर पुल निर्मित है। विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को 12 पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है। प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है, अतः प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का जो जवाब आया है, कौन पदाधिकारी जवाब भेजा है, हमको आश्चर्य हो रहा है महोदय। महोदय पता चलेगा। यह जो पथ हमारा क्वेश्चन है महोदय, संग्रामपुर, केसरिया, कोटवा पीडब्ल्यूडी पथ जो जिला समाहरणालय को जोड़ती है महोदय, और जनहित में बेरुआ घाट पुल बन जाएगा बेरुआ घाट पर, तो 11 किलोमीटर की दूरी समाहरणालय आने के लिए कम हो जाएगा। ऐसे माननीय मंत्री बसावट और चीजों का जिक्र करते हुए निरस्त करना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं महोदय कि जनहित में, चूंकि 4 प्रखंडों से जोड़ने वाला यह बेरुआ घाट है, जनहित में इसको निर्माण मंत्री जी कब तक करेंगे बतावें। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 1 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में भी 1 किलोमीटर पे पुल अवस्थित है महोदय अभी, और अभी कोई निर्माणाधीन का कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है महोदय। एक बार जांच करवा लिया जाए। 7 किलोमीटर के दूरी पर वह पुल है, इनको रिपोर्ट आया है महोदय कि 1 किलोमीटर दूरी पर पुल है। आप देखवा लीजिए। ठीक। कैसा कैसा जवाब मंत्री जी आप दिखवाइए। मेरे लिए कभी ये सवाल है। माननीय सदस्यगण प्रश्न करते हैं या पूरक प्रश्न करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शब्द बोलने से सदन की गरिमा नहीं बढ़ती है और न आपकी गरिमा बढ़ती है। पूरक प्रश्न पूछें, पूरक प्रश्न के माध्यम से हम विभाग को घेरें। ठीक। श्री रीतलाल यादव राय नहीं है, श्री चंद्रशेखर नहीं है, श्री आनंद शंकर, श्री अचमित ऋषिदेव नहीं है, मुरारी प्रसाद गौतम, अचमित ऋषिदेव, हाँ। प्रश्न पूछे ना, आप उठ के बोलिए। जी पूछता हूं। हाँ। मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पद के आरेखन में अवस्थित योग बसावट यथा खरसाही टोला, उक्त बसावट की संपर्कता शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना निर्मित रानीगंज फारबिसगंज मुख्य पथ से हसनपुर मिडिल स्कूल तक प्राप्त है। जगता टोला, उक्त बसावट की संपर्कता शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित बस टोरिया से जगता पथ से प्राप्त है। कुरियारी मुसहरी टोला, उक्त बसावट की संपर्कता शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना निर्मित अजीम हाउस नया टोला से कुरियरिया मुसहरी पद से प्राप्त है। उपरोक्त के अलावा प्रश्नाधीन पद में कोई अयोग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है महोदय।